हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टारगेट IQ चेंजिंग दी वे ऑफ लाइफ। दोस्तों आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम SSC, बैंक, रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं। आज सबसे पहले हम प्रीवियस डे क्वेश्चन को करने वाले हैं, उसके बाद में आज के करंट अफेयर करेंगे और फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सबसे लास्ट में देखने वाले हैं क्वेश्चन फॉर डे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कल का प्रीवियस डे क्वेश्चन। रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन को। हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की स्मृति में 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में इसका उल्लेख है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन गणतंत्र दिवस बनने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था और हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ई-एपिक और वेब रेडियो हेलो वोटर्स की शुरुआत की है। अभी हमारे सुनील अरोड़ा ने ई-एपिक और वेब रेडियो हेलो वोटर्स की शुरुआत की है। ई-एपिक का मतलब फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र का डिजिटल स्वरूप देना और इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप और वेबसाइट से देखा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभ्युदय नामक निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय नामक कोचिंग योजना की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में रॉय टॉरेंस का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से आते हैं? ये हैं रॉय टॉरेंस और ये आयरलैंड के एक क्रिकेटर हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी स्पेसएक्स ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं स्पेसएक्स के बारे में। यह अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की थी और इसके CEO हैं एलन मस्क। 2020 में स्पेसएक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव को पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बनी है। यह रिकॉर्ड 2017 में इसरो के नाम 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने का था। इसको पीछे छोड़कर स्पेस ने यह रिकॉर्ड अर्जित किया है। स्पेसएक्स ने 2021 तक समूचे विश्व में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? अभी हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है शिमला। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और यहाँ 68 विधानसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं और 4 लोकसभा सीटें हैं। 12 यहाँ के ज़िले हैं और यहाँ की राजभाषा है हिंदी। इसका गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ था। यहाँ पोंग बांध परियोजना है जो ब्यास नदी पे स्थित है और दूसरी यहाँ भांगड़ा बांध परियोजना है जो सतलुज नदी पर स्थित है, जो एशिया की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है और ये 1963 में बन के तैयार हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है?
तो दोस्तों अभी 32 बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अक्का महादेवी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी कर्नाटक ने अक्का महादेवी की प्रतिमा का अनावरण किया है। देखते हैं कर्नाटक के बारे में। ये है मैप में कर्नाटक। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। और 75 विधान परिषद सीटें हैं, 225 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं और 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ के कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख, कावेरी और डांडेली यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश OTT प्लेटफार्म की शुरुआत की है। तो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने इंडिया साइंस की OTT प्लेटफार्म की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 72वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस सेना की टुकड़ी झांकी में शामिल हो रही है? तो अभी CRPF की टुकड़ी पहली बार झांकी में शामिल हो रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने वीरता पुरस्कारों के लिए गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल की शुरुआत की है? तो अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं और देखते हैं आज के NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम को देश के भीतर रखा जाता है। तो सोडियम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं ऐसी और धातुओं के बारे में। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं का गलनांक बहुत ही अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है। ये हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। और ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। और कार्बन ऐसी धातु है जिसके विभिन्न रूप में और अपरूपक विद्यमान होते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूपक है जो सबसे कठोर अवस्था में पाया जाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। और ग्रेफाइट भी एक कार्बन का अपरूपक है जो विद्युत का सुचालक होता है। सारी धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, क्योंकि इनका गलनांक और क्वथनांक और घनत्व और गलनांक इनका बहुत ही कम होता है। इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रोजन एक देश का एक प्रकार है। तो ट्रोजन एक मालवेयर का प्रकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं राष्ट्रीय खेल और उससे संबंधित देश के बारे में। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का खेल है। बैडमिंटन मलेशिया का खेल है। जूडो जापान का खेल है। क्रिकेट इंग्लैंड का खेल है। तीरंदाजी भूटान का खेल है। फुटबॉल फ्रांस का खेल है। बैडमिंटन इंडोनेशिया का खेल है। फुटबॉल ब्राज़ील का खेल है
आइस हॉकी कनाडा का खेल है, बेसबॉल अमेरिका का खेल है। देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर डे। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप हमें दे सकते हैं। आज का सेशन आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस प्रकार सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट IQ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।